नायब सदर जगदीप धनखड़ ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जलसे तकसीम असनाद से किया खिताब। कहा, तालीम को जामी समाजी तरक्की से जोड़ना अहम। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भारत दुनिया के जरूरतमंद ममालिक के लिए करेगा एक पुल का काम। उमूर दाखिला और इमदादी बाहिमी के मरकजी वजीर अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर। रायपुर में बीजेपी कारकुनों से की मुलाकात। इंतखाबी हिकमत अमली पर किया तबादला ख्याल। तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मुसलसल बारिश का कहर जारी। गुजरात के जूनागढ़ में शदीद बारिश के सबब कई इलाकों में भरा पानी। महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड के सभी 13 अजला के लिए येलो अलर्ट और महाराष्ट्र और गोवा के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में जमुना नदी की पानी की सतह एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर। आज दिल्ली में हुई बारिश। नोएडा और गाजियाबाद में भी इंटर नदी के पानी की सतह में हुआ इजाफा। नशरियात का कौमी दिन आज 23 जुलाई 1927 को भारतीय नशरियाती इदारे ने मुंबई स्टेशन से रेडियो का किया था नशरिया। लोगों को रेडियो की अहमियत से आगाह करने के लिए हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है ये खास दिन। और खेलों में चिराग और सात्विक की जोड़ी ने जीता कोरिया ओपन का खिताब। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशियाई जोड़ी को 17-21, 21-13, 21-14 से दी मात। इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच जारी। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला। जीत के रथ पर सवार यश ढुल की ज़ेर क़यादत टीम इंडिया की नजर खिताब अपने नाम करने पर। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की 7 साला कॉन्वोकेशन का इनेकाद हुआ। इस तकरीब में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने शिरकत की। जगदीप धनखड़ ने प्रोग्राम में कई तलबा को डिग्रियां और डिप्लोमा से भी नवाजा। कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि तालीम को वसी तर समाजी तरक्की से जोड़ना निहायत ज़रूरी है। Education is important, but something is more important, and that is link education to larger societal growth. The empowerment of human resource is a vital ingredient in nation building. The youth have to empower themselves not by political intoxication, but through the mechanism of capacity building and personality development with the ultimate objective of nurturing a healthy environment and society. नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि जमहूरियत के मुताबिक इख्तिलाफ को एहतजाज में तब्दील करना दुरुस्त नहीं है। यहाँ इनकी बुनियादी रूह से मेल नहीं खाता। एक छत तले एहतजाज और इख्तिलाफ फितरी हैं, लेकिन एहतजाज को इंतकामी कार्रवाइयों में बदलना दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि इसका हल बातचीत और तबादला ख्याल से ही निकल सकता है। जमहूरियत में इंतकाम की कोई जगह नहीं। आज के हालात कितने विचित्र हो गए। असहमति को तो स्वाभाविक है, आवश्यक नहीं है कि हमारी बात पर सहमत हों। हम असहमत हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, पर असहमति को विरोध में बदलना जनतंत्र के लिए अभिशाप से कम नहीं है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की मूल भावना से मेल नहीं खाता। ये असहमति करो, इसको विरोध मत मानो। इसमें खिंचाव और गांठ जन कल्याण के लिए हितकारी नहीं हो सकते। एक छत के नीचे विरोध और असहमति स्वाभाविक है। विरोध का प्रतिशोध में बदलना प्रजातंत्र के लिए हितकारी नहीं है। इसका एक ही निदान है, डायलॉग। एक ही निदान है, विचार विमर्श। और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने खिताब में कहा कि भारत दुनिया के ज़रूरतमंद ममालिक के लिए एक पुल का काम करेगा, जिसमें जामिया जैसे इदारे अहम किरदार अदा करेंगे। जामिया को जन्म होते हुए 100 साल पूरा हो चुके हैं। 1920, आज 2023। उसी 100 साल में देश आजाद हुआ। आजादी के आंदोलन को बढ़ाने के लिए जामिया बनी थी।
आप ही के दिग्दर्शन के कारण, आपकी लीडरशिप के कारण, आपकी नेतृत्व के कारण आज आजादी के उपरांत हमने 75 साल जर्नी भी पूरा किए हैं। इसी क्षण में, इसी कार्यकाल के दौरान विश्व में हमने 5 नंबर की इकोनॉमी भी बने और इसी क्षण में हमें आने वाले 25 साल की देश की अमृत काल की तैयारी भी कर रहे हैं। और मेरे मन में कोई संदेह नहीं, ये जो आने वाले 25 साल की देश की नेतृत्व जाएगा, जो जर्नी होगा, उसमें से जामिया 1 नंबर स्थान पे रहेगा इंटेलेक्चुअल लीडरशिप देने में। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह ने रायपुर में बीजेपी कारकुनों से मुलाकात की। वजीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल कर रही हैं। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटने के बाद यहाँ मस्बत तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि जम्मू की आबादी के हिसाब से इसका ताउन मुल्क की तरक्की में किसी भी दूसरे हिस्से से कम नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 7:30 बजे सिर्फ टीटी न्यूज़ पर। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने देश की संसद ने यह फैसला किया 5 अगस्त को, ऐतिहासिक फैसला, उसके बाद से लेकर के आज तक 3-4 बड़े परिवर्तन आप महसूस कर सकती हैं। एक, स्ट्रीट वायलेंस जो कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित हुआ करता था वो पूरी तरह बंद हो गया। बंद कॉल्स जो अलगाववादी आतंकवादी संगठनों के द्वारा या पड़ोसी देश के द्वारा दिया जाता था वो पूरी तरह से बंद हो गया। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ का आम नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार अब जी रहा है। अनेक बातें और मैं कह सकता हूँ कि 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, 7 नए मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, निफ्ट, अनेक ऐसे इंस्टीट्यूशंस, 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट, मैंने ढेर सारे PMDP में और भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बाकी डेवलपमेंट के लिए प्रयास किए हैं और पैसे दिए हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की आबादी के हिसाब से जम्मू कश्मीर का भी कंट्रीब्यूशन देश के किसी हिस्से से कम नहीं होगा। और इसका प्रमाण उन आंखों में मैंने देखा जब पिछले साल तिरंगा यात्रा निकली थी, जिस सोपैया और पुलवामा को देश दूसरे कारणों से जानता था, वहां 8-8 हजार 10-10 हजार नौजवान नौयुवतियां हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। उस दिन मुझे विश्वास हो गया कि अब जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से जो शारदा पीठ था, देश को दिशा देता था, देश का किरीट था, देश का मुकुटमणि था, वो अपना गौरव हासिल करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 7:30 बजे सिर्फ और सिर्फ टीटी न्यूज़ पर। और आगे बढ़ेंगे खबर की तरफ। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मणिपुर में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद पर बात करते हुए कहा कि रियासत से क़त्ल नज़र खवातीन के खिलाफ तशद्दुद तकलीफ दे है। मरकजी वजीर ने कहा कि रियासतों की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ खवातीन के खिलाफ तशद्दुद को कंट्रोल करें। किसी भी महिला के ऊपर हुआ अत्याचार, दुष्कर्म उतना ही कष्टदायक, पीड़ादायक है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। और महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और ऐसी घटनाएं, ये राज्यों की जिम्मेदारी है उसको कम करना। और मैं तो कहूंगा पूरे समाज को, सरकार के साथ साथ समाज को भी उस दिशा में कदम उठाने चाहिए और इस पे एक अच्छी चर्चा हो। मरकजी वजीर ने मणिपुर, राजस्थान, बिहार और बंगाल की रियासतों में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद का जिक्र करते हुए कहा कि अपोजिशन पार्टी को इस मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मरकजी वजीर ने अपोजिशन जमातों से खवातीन के खिलाफ तशद्दुद पर पार्लियामेंट में बहस करने की अपील की है। मरकजी वजीर ने इल्जाम आयद किया कि अपोजिशन पार्टियां पार्लियामेंट में बहस से भाग रही हैं। मेरा विपक्ष एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके चर्चा से ना भागिए। आइए, सभी राज्यों में जो इस तरह की समस्याएं
चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, आखिरकार ये महिलाएं, बेटियां हमारे ही देश की मां और बेटियां हैं। आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि सोमवार के दिन आइए, चर्चा में भाग लें और एक गंभीर चर्चा इन मुद्दों पर करें। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान में नज़्म-ओ-नस्क की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सवाल उठाए हैं। राजस्थान की काबीना से राजेंद्र गड़ा को हटाने पर मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय रियासती हुकूमत आवाज उठाने वालों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पार्टी जहां राज कर रही है वहां कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? राजस्थान दुरावस्था के कगार पर पहुंच गया है, पूरी अराजकता की स्थिति बनी हुई है और जो उनके विधायक ने कहा तो उसके सुनने का माध्यम भी होना चाहिए। अगर उसने सच कहा है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए, तो जिसने कहा उसी पर कार्रवाई कर दी गई। और अब नजर डालेंगे मौसम के हाल पर। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का कहर लगातार जारी है। कर्नाटक के साहिली इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि महाराष्ट्र के यवतमाल में मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। कई इलाकों में सैलाब में फंसे लोगों को निकालने के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने वस्ती महाराष्ट्र में 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जहां मूसलाधार से बहुत तेज बारिश का इम्कान है। मुंबई में इस मौसम की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने 203.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की है। मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुसलसल बारिश की वजह से मुंबई के कुछ हिस्से पानी में डूब गए हैं। जहां तक सड़क और ट्रैफिक का ताल्लुक है, मुंबई में मजमूई तौर पर सूरत हाल मामूल पर है। गुजरात में भी मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल है। महकमा मौसमियात ने आज और कल गुजरात में मूसलाधार बारिश की पेशेनगोई की है। रियासत के सौराष्ट्र और जनूबी गुजरात के इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों में जबरदस्त बारिश हुई है। रियासत में सबसे ज्यादा बारिश नौसारी में हुई है। नौसारी में 306 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि जूनागढ़ में 241 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश से मुतासरा इलाकों से पानी निकालने का काम जारी है। जूनागढ़ में 750 लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से रियासत में 46 डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के वजीर आला से रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश की वजह से पैदा सूरत के हाल के बारे में बातचीत की। और हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश की वजह से आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। कन्नौर और शिमला जिले में लैंडस्लाइडिंग की वजह से NH5 बंद हो गया है। सड़क को दोबारा से खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच राजधानी दिल्ली में जमुना नदी की आबी सतह फिर से खतरे के निशान से ऊपर चली गई है। जमुना के पानी की सतह 206.01 मीटर रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली के पुराने लोहे के पुल पर जमुना के पानी का बहाव एक बार फिर तेज हो गया है। मकामी इंतजामिया ने दिल्ली के निचले इलाकों के लोगों को मुहतात रहने के लिए कहा है। इस बीच राजधानी दिल्ली में शदीद गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दारुल हुकूमत के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। इसके साथ ही दिल्ली में अबर आलूद और हल्की बूंदाबांदी का इम्कान भी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से जमुना नदी की बढ़ती आबी सतह पर टेलीफोन पर बात की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और जमुना नदी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी की सतह में इजाफे के खतरे के पेश नज़र जिलाई इंतजामिया और दीगर महकमों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अकीदतमंदों को लेकर गहरे पानी की तरफ ना जाने की हिदायत दी गई है। दूसरी तरफ नोएडा में हिंडन नदी के पानी की सतह बढ़ने से लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। इंतजामिया ने कुछ मकानात को खाली करा लिया है। गाजियाबाद में भी हिंडन नदी के पानी की सतह बढ़ने से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। NDRF की तरफ से राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। रुख करेंगे असम का। असम में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है। सैलाब से मुतासर अफराद की तादाद भी कम हुई है। ताहम इस वक्त धौबरी में दरियाए ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रियासत के 4 अजला अब भी सैलाबी पानी की जद में है। सैलाब से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के कुछ अजला में मूसलाधार बारिश की पेशेनगोई की है। काशी में जारी मंदिर महाकुंभ में मगरबी बंगाल के सनातनी संगठन के ओहदेदारों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने हमारे नामानिगार डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के साथ अपने तजुर्बात भी शेयर किए।
मंदिर महाकुंभ का असर दिखाई देने लगा है। देश के कोने कोने से आए हुए, मंदिरों से जुड़े हुए, सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो अपनी इच्छाएं, जो यहाँ पे अनुभव है वो बता रहे हैं, अपनी इच्छाएं जाहिर कर रहे हैं। ऐसे ही एक संत हैं, एक व्यवस्था को देखने वाले हैं जो वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। सर, आप लोगों ने जो यहाँ पे देखा, क्या इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं आप लोग? कलकत्ता नगरी में कोई भव्य दुर्गा माता का मंदिर नहीं है। हम सनातनी महापीठ में मां सनातनी दुर्गा का एक भव्य मंदिर निर्माण के लिए भारतवर्ष का सभी मंदिर, सभी मानव के चरण में विनती रखती हूँ। दुर्गा माता का मंदिर होना चाहिए नियर कलकत्ता में, क्योंकि हम लोग का बंगाली का जो मेन फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। और एक मैं रिक्वेस्ट करते हूँ, यहाँ पर जो जितना प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैं अपना सीएम को बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम, ये सब एक प्रोग्राम हम लोग को कलकत्ता में करने के लिए। महाकुंभ जो काशी में हो रहा है बहुत भव्य है, इनका ऐसा मानना है, और साथ ही अपने प्रदेश की मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा ही मंदिर महाकुंभ एक वेस्ट बंगाल में भी हो। उम्मीद करते हैं कि इनकी मुख्यमंत्री इनकी बात को हमारे माध्यम से सुनेंगी और ऐसा ही महाकुंभ कोलकाता में भी या वेस्ट बंगाल के किसी शहर में आयोजित होगा। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। काशी में चल रहे मंदिर महाकुंभ में खास चीज देखी गई। ऐसे नौजवानों को यहाँ पर मदऊ किया गया है जो सोशल मीडिया पर सरगर्म है। वो सोशल मीडिया पर लोगों के साथ अपने तजुर्बात शेयर कर रहे हैं। इस मौके पर डीडी न्यूज से सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वाले इन अफराद ने खुसूसी बातचीत की। मंदिरों का महाकुंभ काशी में है और हर तबके से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मंदिरों की व्यवस्था देखने वाले, मंदिरों के पुजारी, और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया जो आज रीढ़ हो गई है प्रचार प्रसार की, जानकारी की, उससे जुड़े हुए लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। क्या अनुभव है आपका और इसको किस तरह से आप लोग स्प्रेड करोगे? सोशल मीडिया एक बहुत अहम रोल प्ले करता है ये सारी चीज़ों में। सबसे बड़ी बात है कि जो पहले हमारा एक आइडिया था ना कि मंदिर मतलब हमेशा से पिलग्रिमेज के लिए लोग जाते हैं अपने रिटायरमेंट के बाद या ऐसा कुछ, तो ये जो ध्यान धारणा है ये चेंज होते जा रहा है। युवाओं का एक इम्पॉर्टेंट रोल के द्वारा हम लोग इन्फ्लुएंस इसलिए कर सकते हैं, मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का ये एक बड़ा रोल प्ले रहता है कि हम हर एज कैटेगरी तक पहुंच सकते हैं सोशल मीडिया द्वारा। इंस्टा पे पोस्ट करते हैं, ट्विटर पे भी पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो कुछ भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं हम सबको एक कोलैब मीन्स ऐसे कलेक्ट करके छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्रेड करेंगे। जो सारे यहाँ पे जो मुद्दे उठा रहे हैं टेम्पल क्लीनिंग के बारे में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो हम लोग सब स्प्रेड करेंगे यूथ को कि ऐसे ऐसे टेम्पल्स क्लीन करते जाइए, प्लास्टिक वेस्ट मत फैलाइए। मंदिरों का सबसे ज़रूरी काम है मैनेजमेंट, सिक्योरिटी से लेकर के अपग्रेडेशन, आर्कियोलॉजी से लेकर के और एक पुरातत्वता से लेकर सब कुछ। तो इस इवेंट के थ्रू हमने अपग्रेडेशन, इवेंट मैनेजमेंट, मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो, बहुत सी चीज़ें सीखी। और दूसरा जो ध्यान हम देना चाहते हैं कि जो पुरातन मंदिर हैं उनका संरक्षण भी हो, क्योंकि पुरातन संस्कृति भी आगे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मंदिरों में हमारे संस्कार के खजाने दबे हुए हैं जो लोगों के सामने नहीं आए हैं। जब इन युवाओं के पास, इन युवाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचेगा, तो निश्चित रूप से मंदिर की जो महाकुंभ की सोच है ये युवाओं में फैलेगी, अपनी अगली पीढ़ी तक जाएगी। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली में JNU कैंपस में इलाकाई कम्युनिटी रेडियो कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। अनुराग ठाकुर ने नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड भी पेश किए। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन इस प्रोग्राम में मौजूद थे। इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कम्युनिटी रेडियो किसी भी मसले पर अवामी शिरकत बढ़ाने का एक अहम जरिया है। जन भागीदारी की जब हम बात करते हैं और जन आंदोलन लाने की बात करते हैं, और ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जन भागीदारी से जन आंदोलन लाना है, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उसमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इस मौके पर इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र ने कहा कि कम्युनिटी रेडियो हमारे मुल्क की तमाम बिरादरियों को जोड़ने का एक मजबूत जरिया है। जो कम्युनिटी रेडियो चला रहे हैं वो एक
देश की बहुत बड़ी जो आवश्यकता है, कम्युनिटी की आवश्यकता है, लोगों से जुड़े रहने की आवश्यकता है, उसको पूरा कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा नेशनल ब्रॉडकास्टर्स हैं वो देश की बातें, अंतर्राष्ट्रीय बातें और बाकी म्यूजिक और तरह तरह की बातें लाते हैं, पर जो एक लोकल कम्युनिटी है वो जो भाव है जिस तरह से आप लोग ला पाते हैं वो कोई किसी और को ला पाना संभव नहीं है। दिल्ली में ITPO कॉम्प्लेक्स तकरीबन बनकर तैयार है। दिल्ली में दोबारा तैयारशुदा ITPO कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह 26 जुलाई को होगा। दोबारा तैयार करदा ITPO कॉम्प्लेक्स को आलमी सतह के इवेंट्स की मेज़बानी करने की भारत की सलाहियत के सबूत के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसमें कन्वेंशन सेंटर के लेवल 3 पर 7,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। यहाँ एक एम्फी थिएटर भी है जिसमें 3,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। ये कॉम्प्लेक्स हिंदुस्तान के G20 रहनुमाओं की मीटिंगों की मेज़बानी करेगा। नाज़रीन, आज कौमी नशरियात का दिन मनाया जा रहा है। ये अहम दिन भारत की पहली रेडियो नशरियात के आगाज़ का दिन है जिसे ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता है। काबिल ज़िक्र है कि भारत की पहली रेडियो नशरियात का आगाज़ 1927 में मुंबई स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत हुआ था। इसके बाद 1930 के दौरान ट्रांसमीटर को हुकूमत के कंट्रोल में ले लिया गया। फिर इसने इंडियन ब्रॉडकास्ट सर्विस के नाम से काम करना शुरू किया। 1936 के दौरान इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और बाद में इसे आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाने लगा, जो 1938 के रविंद्रनाथ टैगोर की नज़्म आकाशवाणी से मुतासिर था, जिसका मतलब है आसमान से आवाज़ या ऐलान। जब से ये हर साल 23 जुलाई को कौमी नशरियात के दिन के तौर पर मनाया जाता है, भारत में ये अब भी भारत के दूर दराज इलाकों में खबरों के साथ तफरीह का भी एक ख़ास जरिया है। और बैनुल-अक़वामी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे स्पेन की। स्पेन में आज वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ का मुकाबला क़दामत पसंद पीपल्स पार्टी और इंतहाई दाएं बाजू की जमातों के दरमियान होगा। राय अमा के ताज़ा तरीन जायज़ों में दाएं बाजू की पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है, लेकिन किसी को भी अक्सरियत हासिल होती दिखाई नहीं दे रही है। अगर क़दामत पसंद पीपल्स पार्टी और इंतहाई दाएं बाजू की वॉक्स पार्टी के दरमियान इत्तेहाद कायम हो जाए तो ऐसी सूरत में अक्सरियत हासिल की जा सकती है। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ ने इंतखाबात से कबल अपनी जीत का दावा किया है। इसराइल में अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने रैली निकाली। मुजाहिरीन ने तेल अवीव और यरूशलेम में एहतजाज किया। पुलिस ने 4 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है। बिल के नफाज से हुकूमत को जजों की तकर्रुरी का हक मिल जाएगा। नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ लोगों का इल्ज़ाम है कि हुकूमत का मंसूबा मुल्क के तफ्तीशी निज़ाम पर हमला करना है। उनका ख्याल है कि हुकूमत के इस कदम से जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। स्वीडन और डेनमार्क में मुजाहिरों के दौरान एक कम्युनिटी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने पर लोगों ने बगदाद में मुजाहरा किया है। इस दौरान मुजाहिरीन ने डेनमार्क के सिफारत खाने तक पहुंचने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने एहतियात बरतते हुए ग्रीन जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। इराक की हुक्मरां जमात और मुसल्लह ग्रुप भी मुजाहिरीन में शामिल हो गए। आपको बताते चलें कि डेनमार्क में एक शख्स ने इराकी सिफारत खाने के सामने एक मजहबी किताब को आग लगा दी थी। रूस के मगरबी मॉस्को में एक शॉपिंग मॉल में गर्म पानी का पाइप फटने से कम 4 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। इत्तला के मुताबिक इमरजेंसी सर्विस से वाबस्ता लोग जख्मियों की मदद के लिए मौके पर पहुंच गए। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कुछ जख्मी अफराद गर्म पानी की वजह से शदीद तौर पर झुलस गए हैं। और यूनान के जंगलात में लगी आग मुसलसल तबाही मचा रही है। फायर डिपार्टमेंट के एहलकार आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। दर्जा हरारत बढ़ने से आग के फैलने का खदशा है। इसके लिए लोगों को भी चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। इस वक्त यूनान की हुकूमत मुतासिरा खानदानों को इमदाद फराहम करने के काम में मसरूफ है। कनाडा में शदीद बारिश के बाइस सैलाब का खतरा बढ़ गया है। शदीद बारिश से सड़कों, पुलों और इमारतों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने बताया कि 2 बच्चों समेत 4 अफराद लापता हैं। इमदादी कारकुन सैलाब से मुतासरा इलाकों से लोगों को निकालने में मसरूफ हैं। हुक्काम ने सूबे के सबसे बड़े शहर हैलिफैक्स और 4 दीगर इलाकों में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है। और खेल की खबरों में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कोरिया ओपन के मेंस डबल्स टाइटल को जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल मैच में सात्विक चिराग ने टॉप सीड इंडोनेशिया की जोड़ी को 17-21, 21-17, 21-14 से शिकस्त दी। मैच का पहला गेम इंडोनेशियन जोड़ी ने 21-17 से जीता था। भारतीय जोड़ी ने जबरदस्त वापसी करते हुए दूसरा गेम 21-13 से जीत लिया और फिर तीसरा गेम 21-14 से जीतकर मैच को अपने नाम किया। इमर्जिंग एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ए और पाकिस्तान ए के दरमियान मैच जारी है। इंडिया ए टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ए ने शानदार आगाज किया और 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 352 रन बनाए। इस तरह भारत को यह मैच जीतने के लिए 353 रन दरकार हैं। यार्जल की क़यादत में इस टूर्नामेंट में भारत का पल्ला भारी नजर आ रहा है।
भारत ने लीग मैच में पाकिस्तान को बआसानी शिकस्त दे दी थी। दूसरी जानिब भारतीय टीम ने अब तक के तमाम मैचेस जीतकर फाइनल में भी अपनी जगह बनाई है। मुजव्विजा एशियन गेम्स के लिए जारी कुश्ती सिलेक्शन ट्रायल्स में आज बड़ा उलटफेर देखने में आया। ओलंपिक में चांदी का तमगा जीतने वाले रवि दहिया को एशियन गेम्स के ट्रायल्स में महाराष्ट्र के पहलवान आतिश तोडकर ने नॉकआउट कर दिया। आतिश ने 57 किलोग्राम के मुकाबले में सरफहरिस्त भारतीय पहलवान को शिकस्त देकर आईजी स्टेडियम में हलचल मचा दी। इस शिकस्त के नतीजे में रवि दहिया आइंदा एशियन गेम्स में शिरकत नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।